हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवच से संबंधित 50 एमसीक्यूज विथ आंसर्स का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Question number 1 is route information of all the signals in कवच सिस्टम is configured on the basis of। कवच सिस्टम में सभी प्रकार के सिग्नलों का रूट इन्फॉर्मेशन किस बेसिस पे कॉन्फ़िगर किया जाता है? तो कवच कंट्रोल टेबल के बेसिस पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द एसएसपी इन कवच मीन्स। कवच में एसएसपी का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक स्पीड प्रोफाइल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल आरएफआईडी टैग्स शैल बी मार्क्ड एट द साइड विथ टैग नंबर एंड टैग टाइप। सभी आरएफआईडी टैग को टैग नंबर और टैग टाइप के साथ मार्क्ड किया जाता है। द मार्किंग शैल बी एज फॉलोज 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये मार्किंग जो होते हैं 3 महत्वपूर्ण डिटेल पे फॉलो करते हैं। पहला आरएफआईडी नंबर, दूसरा टाइप एंड तीसरा एब्सोल्यूट लोकेशन। तो इधर एब्सोल्यूट लोकेशन आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन कवच एसबी मोड। कवच में एसबी मोड का मतलब क्या होता है? तो स्टैंड बाय मोड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कवच सिस्टम एज डैश फीचर्स। तो कवच सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो कैब सिग्नलिंग के फीचर्स होते हैं, ये सही है। लूप लाइन स्पीड कंट्रोल के भी फीचर्स होते हैं, ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीड भी होते हैं, ये भी सही है। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, पीएसआर जिसे कहते हैं, ये भी होते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ एसपीएडी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द डैश फीचर रिक्वायर्स फॉर द डाटा एक्सचेंज बिटवीन द स्टेशनरी कवच एंड द ऑन बोर्ड कवच ऑफ डिफरेंट ओईएम। तो इंट्रो इंट्रोपरेबिलिटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश सिग्नल्स नॉट अ पार्ट ऑफ कवच कंट्रोल टेबल। कौन सा सिग्नल जो है कवच कंट्रोल टेबल का पार्ट नहीं है? तो शंट सिग्नल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द एग्जिस्टिंग कवच सिस्टम सेल स्पेसिफिकेशन कंप्लाई डैश आरडीएसओ। तो आरडीएसओ एसपीएन 196 का 2012 वर्जन 3.2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल द आरएफ टैग्स आर प्लेस्ड इन द डैश आर्किटेक्चर। सभी आरएफ टैग किस आर्किटेक्चर में प्लेस्ड होते हैं? तो 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर में प्लेस्ड होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्टेंस बिटवीन गेट टैग्स एंड लेवल क्रॉसिंग गेट्स शैल बी 600 मीटर। गेट टैग और लेवल क्रॉसिंग गेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो 600 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टेशन कवच कैन बी कनेक्टिंग मिनिमम डैश ऑफ RIU रिमोट इंटरफेस यूनिट इन वन डायरेक्शन। तो 6 मिनिमम 6 ऑफ RIU इन वन डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज RIU ऑफ कवच यूनिट कंजिस्ट ऑफ वाइटल इनपुट मॉडल्स विथ मिनिमम डैश आर्किटेक्चर। तो 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश किलोमीटर रेंज द RIUs मे बी प्लेस्ड एट ऑल लोकेशंस फ्रॉम द स्टेशन। तो 5 किलोमीटर रेंज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज कम्युनिकेशन पैकेट्स एक्सचेंज बिटवीन स्टेशन कवच एंड लोको कवच शैल बी ऑफ अ मैक्सिमम साइज ऑफ डैश बिट्स। 1024 बिट्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज कम्युनिकेशन बिटवीन दी
stationary kavach and loco kavach shall be over the air using multiple accesses, and each multiple access frame cycle shall be of dash millisecond. तो 2000 millisecond. Option A is right answer. Next, question number 16 is loco kavach shall use transmit frequency in block section and at the times of dash emergency situations. SOS, head-on collision, and rear end collision. All the options are correct. Option D is right answer. Next, question number 17 is time slots P28, P29, P30, P31, P32, P33, P67, P68, P69, P70, P71, and P72 shall be used by the loco kavach for broadcasting communication packets in the dash section. तो block section. Option A is right answer. Next, question number 18 is LTE modems वर्किंग वोल्टेज इज LTE मॉडेम का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो 24 वोल्ट DC. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 इज वर्किंग वोल्टेज ऑफ रेडियो मॉडेम इज डैश वोल्ट DC. रेडियो मॉडेम का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो 24 वोल्ट DC. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 इज स्टेशन कवच टू NMS कनेक्टिविटी. हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टेशन कवच यूनिट्स कनेक्टेड इन वन इवन रिंग? तो 5 to 7 नंबर ऑफ स्टेशन कवच यूनिट कनेक्टेड इन वन इवन रिंग. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 इज लोको कवच कम्युनिकेशन विथ NMS इज कनेक्टेड थ्रू डैश इंटरफेस. तो GSM. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 इज स्टेशन कवच कनेक्टेड टू अ एडजेसेंट स्टेशन कवच थ्रू डैश इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टू NMS. तो E1 इंटरफेस. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 इज इन NMS IB हर्ट्स आर. NMS में IB हर्ट्स क्या होता है? तो कनेक्टेड टू नियरेस्ट स्टेशन कवच. नियरेस्ट स्टेशन कवच से कनेक्टेड होता है. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 इज RF coaxial cable for the two radios shall be routed in the different path. The coaxial cable shall be minimum dash of amphenol helix. As connectors are open to environment, they shall be provided with weatherproof sealing. तो LMR 600. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 इज ड्यूरिंग कवच फील्ड इंस्टॉलेशंस डैश केबल्स इन डाइवर्स पाथ शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट टू द लोकेशन बॉक्स नियर रेडियो टावर. ड्यूअल OFC एंड ड्यूअल पावर केबल इन डाइवर्स पाथ. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. Next, question number 26 is it shall be ensured that the kavach equipments are earthed with shortest part to dash earth bus bar in relay equipment room. It shall be also ensured that front and back doors of kavach cabinet shall be earthed using copper braid. Common earth. Option D is right answer. Next, question number 27 is expand BIU इन कवच वर्किंग. कवच वर्किंग में BIU का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक इंटरफेस यूनिट. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 इज द डुप्लीकेट RFID टैग मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश बिटवीन टैग एक्सेप्ट फॉर सिग्नल फुट टैग. तो 3 to 5 meters. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 इज डैश टाइप टैग्स shall be provided at the yard exits not protected by signals like BSLB. तो S टाइप टैग. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 इज डैश टाइप ऑफ टैग्स ओनली कैन बी लिंक्ड इन कवच आर्किटेक्चर. तो N टाइप टैग. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 इज एम ऑफ लिंकिंग फॉर नॉर्मल टैग्स इज
to determine whether an RFID tag has been missed or not found within the expectation window and to take the appropriate action. It is correct. To correct the accumulated odometry error. It is also correct. An RFID tag is linked when its linking information is known in advance. It is also correct. All the options are correct. Next, question number 32 is teen discrimination tags shall be used to indicate change in the teen of track section. Normally, it will be placed at turnout. Option C is right answer. Next, question number 33 is station LC or IBS vital computer shall work with input voltage of 24 volt or 110 volt DC. Option C is right answer. Next, question number 34 is in Kavach system the radio communication network shall be used for the bi-directional exchange of messages between loco TCAS unit and stationary TCAS units. Option B is right answer. Next, question number 35 is inputs required for preparation of RFID tag layout SIP, Kavach TOC, drone data tag and teen ID. All the options are correct. Question number 36 is inputs required for preparation of RFID tag data OEM. RFID tag layout. Option D is right answer. Next, question number 37 is inputs required for preparation of interface circuits, SIP and contact analysis. Option A is right answer. Next, question number 38 is inputs required for preparation of Kavach table of control. So SIP, tag layout and TOC, railway interlocking. Option C is right answer. Next, question number 39 is inputs required for preparation of station application data. So Kavach TOC and tag layout. Option C is right answer. Next, question number 40 is inputs required for preparation of stationary and loco frequency channel pairs. Maximum trains and frequency allocation. Option D is right answer. Next, question number 41 is a staff responsible mode is used when the system does not know the route the onboard Kavach enters into this mode when dash no consecutive RFID tags missing. So 3 numbers consecutive RFID tags missing. Option C is right answer. Next, question number 42 is Kavach system shall supervise the movement authority based on the dash for automatic signals. So signal aspect and the status of berthing track, circuit or axle counter. Option A is right answer. Next, question number 43 is train length assignment on board Kavach shall assume a default train length when new train is formed. When the train has assumed default train length, the same shall be displayed on the LPOCIP DMI. Further, the value of the default train length derived from train configuration parameters shall be used for the purpose of following speed restriction till the time onboard Kavach acquires train length information and the same is updated in it. Option B is right answer. Next, question number 44 is as per Kavach specification, it shall be possible to automatically calculate train length by the onboard Kavach on receiving the required information from a stationary Kavach. This feature is only applicable in case of station. Option B is right answer. Next, question number 45 is in case of supervision of end of authority or speed restriction of 0 kmph ahead dead stop dash when loco or train speed becomes 0 kmph or when the loco or train speed is less than the estimated permitted speed, brakes shall be released.
Option A is right answer. Next, question number 46 is the frequency pairs allotted for two adjacent stations and the loco time slots for the same station shall be. The frequency pairs allotted for two adjacent stations shall be different. The loco time slots for the same station shall not be adjacent to each other. Minimum one time slot gap shall be kept. Also, slots P2, P27, P41 and P65 shall be kept as reserved. Option B is right answer. Next, question number 47 is in the RFID tag data format, if the type of tag 0001, it denotes signal put. Option C is right answer. Next, question number 48 is in the RFID tag data format, if the type of tag 0111, it denotes adjustment tag. Option A is right answer. Next, question number 49 is in the RFID tag data format, the unique ID of RFID tag set X13 X4 10 bits, X13 to X4 10 bits. Option B is right answer. Next, question number 50 is trip mode. ट्रिप मोड का मतलब क्या होता है? तो इट ट्रिप मोड में क्या होता है? इट इंटर्स इनटू दिस मोड इफ MA plus 30 meter is crossed or signal put tag crossed after MA less than 50 meter. It applies EB continuously. It is correct. Loco pilot has to acknowledge by pressing PTRIP soft key on DMI, then it releases EB. It is also correct. Next, stationary TCAS shall send SOS to the loco TCAS until the trip mode acknowledged. It is also correct. All the three options are correct. Option C is right answer. यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।